नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए झज्जर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कप्तान सिंह बिरधाना है। कप्तान जी, आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि 6,000 रुपये पेंशन देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपये देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, तमाम बड़े बड़े वादे किए उन्होंने। क्या कहेंगे आप? ये तो हम पहले ही कर चुके हैं मेरे भाई, वो तो देंगे और हम तो दे चुके हैं। ठीक है, ये चुनाव के दौरान हमेशा से पार्टी की सोच रही है कांग्रेस की कि झूठ बोलो, लोगों को बहकाओ और वोट लेके फिर 5 साल तक दिखाई ना दें। ऐसा लोगों के बीच में जाते हो, आप लोगों को पता है ना कि चुनाव के दौरान ही सिर्फ आपको दिखाई देते हैं वोट मांगते हुए और 5 साल तक लोगों से दूरियां बना कर रखते हैं। और ये पूरा हल्का इस चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन आज ये कुछ भी कर लें, आज लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे। लोग समझ चुके हैं कि जिस तरह की झूठ की राजनीति करते हैं। 8,500 रुपये पेंशन आ ली, वह खटाखटाली दे दी गया, 1 लाख रुपए घर के मुखिया को देते दे दिए। ये नए ढकोसले हैं, अब जनता इन चीज़ों को नहीं मानेगी। गीता बुक्कल कह रही है कि झज्जर में एक बार फिर से दीपेंद्र का जादू चलेगा। नहीं, गीता बुक्कल का जादू कहाँ गया? गीता बुक्कल को अपने जादू से लड़ना चाहिए ना। 15 साल यदि विधायक रही है, 15 साल में लोगों के क्या काम किए हैं, गीता बुक्कल जी को जाकर वो बताना चाहिए ना। अगर जनता के लिए मैंने ये काम किए, एक भी कोई विकास की कोई काम किया हो तो बताए, अपना काम बताए ना, अपना काम बताए। वो अपने काम के लिए वोट मांगे लोगों के बीच में जाके। कल लडैन में भी गया था, गीता बुक्कल का विकास में पानी के अंदर ही खड़ा था। 15 साल लगातार विधायक रही है। और आज भी लडैन गांव एक चौधरीवा गांव है, सबसे बड़ा गांव है जाखड़ का, 36 की सरदारी का सबसे बड़ा गांव है। उस गांव की हालात ये हैं कि लोगों के घरों में पानी घुसता है। विपक्षी लोग आप पर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार बीजेपी की 10 साल, आप चेयरमैन हैं झज्जर से, तो आप लोगों ने काम क्यों नहीं कराए? नहीं, चेयरमैन जिले का होता है भाई, और चेयरमैन की एक प्रक्रिया होती है, पार्षदों के थ्रू होता है। हमने 1 साल में 20 करोड़ रुपये पार्षदों के थ्रू लगाने का काम किया। जितने भी जो पार्षद थे उन्हें अपने हिसाब से जहाँ जहाँ काम कराए वहाँ कराए। और जो ये पर्टिकुलर वार्ड की बात करूँ तो यहाँ का भी जो पार्षद आपका है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है, जो प्रक्रिया है, और ये पार्षदों के माध्यम से जो होती है, जो उसने नहीं कराया तब उसका काम है, वो उससे पूछो। हमने पैसे दिए, हमने 20 करोड़ रुपए सभी पार्षदों को 1 साल के अंदर देने का काम किया। और रही बात विकास की, तो वो आपके सामने है, वो उसका जवाब गीता बुक्कल देगी आगे भाई, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रदेश लेवल पर होते हैं। अब जो काम सरकार ने किए उनका श्रेय तो गीता बुक्कल जी लेती है, और जो उनकी जो ग्रांट थी और जो 25 करोड़ रुपए रोड के जो दिए उनका वो कहती है कि जी नहीं, सरकार नहीं है मेरी, तो मैं तो अपोजिशन में हूँ। तो लोग आज समझ चुके हैं अपोजिशन का विधायक नहीं बनाएंगे। सत्ता बीजेपी की आ रही है, सत्ता हरियाणा प्रदेश के अंदर भी बीजेपी की रहेगी अगले 2047 तक, और देश में भी 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। और हम भरोसा दिलाते हैं, जनता का आशीर्वाद जिस तरह मुझे आज मिल रहा है, ये आशीर्वाद विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेगा। और फिर 5 साल लोगों को ये दिखाने का काम करूंगा कि लोगों के काम किस तरह होते हैं और किस तरह इलाके की समस्याओं का निवारण किया जाता है। कप्तान जी, आपकी पार्टी ने बड़ा मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें कहा कि 21 रुपये महिलाओं को देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, आप दे रहे हैं। कांग्रेस वाले सवाल उठा रहे हैं कि जब हमने कहा कि 500 में सिलेंडर देंगे, हमने कहा महिलाओं को 2,000 रुपये देंगे, उसके बाद आप लोगों की आंखें खुली हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आंखें खुली हैं। सरकार तो इनकी भी रही थी ना, तब इनकी आंखें क्यों नहीं खुली थी? आज हमने 2100 रुपये महिलाओं को देने का काम किया, और 10 लाख रुपए जो चिरायु कार्ड के तहत गरीब आदमी अपना इलाज करा सके उसके लिए एक जो लिमिट दी है, और 5 लाख रुपए ताई को और ताऊ को जो 70 साल से ऊपर हैं उनको अलग से आयुष्मान कार्ड जो देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहली बारी सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो गरीब आदमी को छू के निकल के गई हैं। आज से पहले यदि नीतियां बनती थी तो पूंजीपतियों के लिए बनती थी, आम आदमी को ध्यान में नहीं रखा जाता था। कप्तान जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने कप्तान बिरधाना जी का साफ तौर से यही कहना है कि सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं वो गरीब लोगों के लिए हैं।